यस गाइस, वेलकम टू द मैट्रिक्स करियर पॉइंट। प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा है डे 2 और हम आज बच्चों चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है बच्चों? पॉलिनोमियल्स। बात करते हैं हमारे राजस्थान बोर्ड की बच्चों, तो इसके अंदर ये जो चैप्टर है ये टोटल कितने मार्क्स का आएगा बच्चों? तो ये 4 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। कितने मार्क्स का आएगा बच्चों? 4 मार्क्स का, जिसके अंदर एक तो अपने को पूछा जाएगा एमसीक्यू, यानी कि अपने पास 4 ऑप्शन होंगे भाई लोगों, और उसमें अपने को सही ऑप्शन टिक करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों वेरी शॉर्ट टाइप का, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि शॉर्ट आंसर टाइप का होगा। क्लियर है बच्चों? हमारा कौन सा चैप्टर? पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। 4 मार्क्स का चैप्टर है। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना है तो हमारे ये 4 मार्क्स यहीं क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए भाई शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? अरे भाई, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या नाम है बच्चों इसका? पॉलिनोमियल्स। चलो भाई देखो, जिसने जरा भी नहीं पढ़ा हो वो भी, उसको भी समझ में आ जाएगा, और जिसने सब कुछ पढ़ रखा है उसके लिए ये वीडियो रिवीजन का काम करेगा। ध्यान से समझना है, जहां कुछ नहीं आए वो बता देना मुझे। चलिए भाई बात करते हैं किसकी बच्चों? पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। मैंने लिखा बच्चों वेरिएबल। क्या लिखा बच्चों? वेरिएबल। मैंने लिखा बच्चों कांस्टेंट, जो कि नॉन वेरिएबल कांस्टेंट, और मैं लिख देता हूं कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। ठीक है, मैंने 3 टर्म लिखी है। बात नंबर 1, ये वेरिएबल क्या हो रहा है बच्चों? वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसे मतलब टर्म्स जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, हम जितनी भी बात करते हैं बच्चों, एक्स वाई पी क्यू टी वगैरह, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी बच्चों? वेरिएबल कहलाएंगी। फिर उसके बाद बच्चों कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 2, इन सब की भाई वैल्यू फिक्स है। ऐसा थोड़ी ना 5, अभी 5 है, शाम होते ही 10 बन जाएगा। हाँ बच्चों, 5 ही रहने वाला है। दैट इज कॉल्ड नॉन वेरिएबल एंड कांस्टेंट 2। और कुछ टर्म ऐसी भी होती हैं जिसके साथ साथ कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल भी आ जाए। लाइक मैंने लिखा बच्चों 2x, मैंने लिखा 5y, मैंने लिखा 3x², मैंने लिखा 5t³ वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है? कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। क्लियर बच्चों? वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, बार बार चेंज हो, हर क्वेश्चन में चेंज हो। एक्स कुछ भी हो सकता है, हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, और मतलब ये फिक्स है भाई मामला। और उसके बाद कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल भी हम जोड़ सकते हैं, और वेरिएबल के पास जो कांस्टेंट लिखा जाता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? तो बच्चों 2 है। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? तो 5 है। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? तो 3 है। काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। अब बच्चों मैं बात करता हूं एक और नई टर्म जिसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिखा बच्चों मैंने? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब बच्चों ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। जब अगर वेरिएबल कांस्टेंट ये सब प्लस माइनस के रूप में आ जाते हैं, क्या कहा मैंने? जब ये वेरिएबल्स, ये कांस्टेंट, इनको, इन सारी टर्म्स को अगर हम प्लस या माइनस में लिख देते हैं तो ऐसा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। जैसे कि मैंने कहा
2x प्लस 5, तो ये एक एल्जेब्रिक ऑप्शन एक्सप्रेशन है। मैंने कहा 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5x माइनस 3, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब इन सारी टर्म्स को बच्चों प्लस माइनस में लिखना क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। गॉट इट? एक बार वापस वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। जितने भी ये एक्स वाई ए बी सी डी जितने भी है वो सब वेरिएबल कहलाएंगे। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो उसको भाई लोगों क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का छोटा मोटा मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। और जो वेरिएबल के पास लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोफिशिएंट कहते हैं। फिर हमारी बारी आती है किसकी बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होना माना जाता है बच्चों। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास ये वेरिएबल कांस्टेंट इन सबको मिला के प्लस माइनस कर दें तो वो क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। चलो भाई, क्या होते हैं पॉलिनोमियल? देखो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या कहा बच्चों? मैंने क्या कहा? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें, भाई क्या लिख रहा हूं मैं? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर बच्चों, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। क्या हो बच्चों? होल नंबर हो। भाई पॉलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सी है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन है। और कैसा एक्सप्रेशन? जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए बच्चों? एक होल नंबर होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने बच्चों कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने लिखा 2x प्लस 5, मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, मैंने लिखा 3x प्लस 1/x, मैंने लिखा 3 बार तो क्या ही लिखूं यार। मैंने लिखा बच्चों 5x की पावर 3/2 अपॉन 5x की पावर 1/2 प्लस 2x। बच्चों मैंने लिखा x की पावर -1 प्लस 2x प्लस 3। अब मैंने आपके सामने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। क्या लिखे हैं बच्चों? कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल्स। इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल्स हैं? बच्चों मैंने क्या कहा? वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? अरे वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4 से लगाकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहां पर मैं पहले एक्सप्रेशन की बात करता हूं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है क्या उसकी पावर होल नंबर है? बिल्कुल है। x की पावर 1 ये वेरिएबल है, ठीक है, और इसकी पावर 1 जो है होल नंबर भी है। इसका मतलब बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर? फिर उसके बाद बच्चों सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में देखो यहाँ x की पावर 2 मामला क्लियर है, यहाँ x की पावर 1 यहाँ भी क्लियर है, और ये भी क्या होगा बच्चों? एक पॉलिनोमियल होगा ही होगा। अब 3x यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 1/x। बच्चों 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। क्या -1 एक होल नंबर है? क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर उसके बाद बच्चों 5x की पावर 3/2 आ गया, भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो, तो ये भी बच्चों क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ x की पावर -1 लिखा है जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है।
पॉलिनोमियल की बच्चों डेफिनेशन पता चली अपने को कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या कहा बच्चों मैंने, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर, यहां तक का मामला क्लियर है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक तो है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिनोमियल, चलो भाई ये भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। और सबसे पहले तो खैर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये चार चीजें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इन दोनों से ही आएगा, बाकी जो एमसीक्यू है वेरी शॉर्ट टाइप है वो इनसे पूछ लिया जाएगा। क्लियर चलो भाई पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, पॉलिनोमियल पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन क्या है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, जब कांस्टेंट और वेरिएबल वगैरह ये सब प्लस माइनस में बिछा दो अपना, तो वो क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। अब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें बच्चों वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, हम पॉलिनोमियल कहेंगे। चलो भाई अब ये एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब मुझे एक बात बताओ, यहां भी आज भी आंसर लिख दिए यार। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, बच्चों कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है। देखो यहां पर लिखा है √3 फिर x² + 4, यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है बच्चों, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसका मतलब यही पॉलिनोमियल है। फिर सेकंड वाले में देखो 3√x, भाई रूट का मतलब तो पावर 1/2 होता है, और 1/2 एक होल नंबर तो नहीं है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर यहां पर बच्चों y बट +2/y, 2/y का मतलब y की पावर -1 हो गया। भाई 2/y का मतलब क्या है, 2y की पावर -1, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर उसके बाद बच्चों 3 और √t आ गया, और रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, t की पावर 1/2 हो गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, उतार लीजिए। चलो भाई और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नाउ टाइप्स छोड़ो, डिग्री। अगला टाइटल है बच्चों हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। किसी पॉलिनोमियल की बच्चों क्या निकालनी है अपने को, डिग्री निकालनी है बच्चों। डिग्री की भी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। जो पॉलिनोमियल्स है, अगर हमारे सामने कोई पॉलिनोमियल आया है, उसमें जो वेरिएबल होगा, क्या होगा बच्चों, वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। क्या कहा मैंने, अगर हमारे सामने कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, प्रॉपर पॉलिनोमियल होगा, उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों। मैंने लिखा 2x + 5, मैंने लिखा बच्चों 3x² - 2x + 5। थर्ड मैंने लिखा 5x⁻³ - 2x²
प्लस 3x माइनस 5x टू द पावर 3। मैंने लिखा बच्चों 2 और मैंने लिखा x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। क्लियर है? चलो भाई अब ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, डिग्री का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, उसमें जो वेरिएबल होगा, क्या होगा बच्चों? वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही क्या होगी बच्चों? उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। चलो भाई मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं। यहां पर x वेरिएबल है, यहां पर x वेरिएबल है, ये बात तो पता चल गई। अब इस x की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसकी जो डिग्री हुई वो कितनी हुई? 1 हुई। फिर उसके बाद सेकंड वाले में देखो, वेरिएबल क्या है? x है। x की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। अरे भाई इसमें हाईएस्ट पावर वाला कौन है? x स्क्वायर है। डिग्री कितनी होगी बच्चों? जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री होगी, दैट इज 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। तीसरा देखो, अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा सा तसल्ली से ध्यान से देखना है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ ऐसा नहीं कि तुम डिग्री 3 लिख दो, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो 5x³ प्लस का और 5x³ माइनस का, अरे बच्चों कट गया, ये तो कट गया बच्चों। चलो भाई अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है? -2x स्क्वायर फिर प्लस 3x। अब ये प्रॉपर पॉलिनोमियल बना है। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है बच्चों? 2 नजर आ रही है। इसका मतलब इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। क्लियर है मामला? बिल्कुल क्लियर है। अब यहां सिर्फ कांस्टेंट है। अरे बच्चों सिर्फ कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये x की पावर 0 है। x की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। और लास्ट वाले में बच्चों x की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है? अरे 4 नजर आ रही है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? 4 होगी। उतार लो बच्चों। Please pause the video if you note it down. चलिए भाई अब डिग्री का काम हो गया है। नेक्स्ट अपन हमारा टाइटल है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल जो है वो है बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स हैं बच्चों, वो जो टाइप है वो 2 टाइप से क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं। और एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑन टर्म्स, और एक है सेकंड बच्चों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बच्चों टर्म, टर्म का मतलब होता है एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगी उसको बोलेंगे बच्चों मोनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोमियल कहेंगे। बात नंबर 2, जिस पॉलिनोमियल के अंदर 2 ही टर्म होंगी उसको बोलेंगे बच्चों बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म होगी उसको ट्राइनोमियल। और जिसमें 3 से ज़्यादा है तभी तो नाम पड़ा है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो भाई अब इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं बच्चों में। मैंने लिखा 2x, एक ही टर्म नजर आ रही है, एक ही टर्म नजर आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? मोनोमियल है। मैंने लिखा बच्चों, मैंने लिखा 2x + 5,
एक और दो टर्म नजर आई, इसका मतलब ये कौन सा पोलिनोमियल है बच्चों? बाइनोमियल है। फिर उसके बाद बच्चों ट्राइनोमियल, मैंने लिखा 3x² माइनस 2x प्लस 5, 1 2 3, तीन टर्म नजर आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा है? ट्राइनोमियल है। खाली कांस्टेंट अकेला लिख दिया है तो ये भी एक पोलिनोमियल है। कौन सा? एक ही टर्म है तो बाइनोमियल है। क्लियर है मामला? यहां तक मामला क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए भाई, बात नंबर पहली, इसको बोलते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी, अरे बच्चों, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? क्या कहा बच्चों? हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका बच्चों? पॉलिनोमियल का, जिसमें पहला टाइप जो है हमारा वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों क्या कहलाता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई लोगों? 1 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3t-7, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल क्या है? t है, उसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है? 1 है, मतलब 1 डिग्री के पॉलिनोमियल है, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने कहा 2x प्लस 5, x की हाईएस्ट डिग्री क्या है अपने पास? 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने कहा 5y प्लस 9, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों सेकंड वाला जो है हमारे पास वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पूरे चैप्टर में इसको ही अपन भर के पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। जो हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस वगैरह, ये सारी दानलियां अपन जो करेंगे वो इस वाले पॉलिनोमियल में करेंगे, जिसका नाम क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जिसकी डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने कहा 6x² माइनस 2x प्लस 7, तो ये एक पॉलिनोमियल है भाई। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने कहा बच्चों x² माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 2 है। मैंने कहा t² माइनस 15, वेरिएबल t है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे इतना तो नहीं जाए तो चलेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसकी डिग्री बच्चों कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। लिखो एग्जाम्पल बच्चों, टिकाओ भाई। x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। अरे x की हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है तुमको? 3 नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर जिसकी डिग्री 4 हो वो बाई क्वाड्रेटिक है। ऐसे आगे बढ़ते जाता है, लेकिन अपने को क्यूबिक तक ध्यान रखें तो इनफ है। क्लियर?
बच्चों अब तक अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। फिर हमने पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ी। डिग्री का मतलब क्या? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो वेरिएबल की क्या होती है बच्चों? डिग्री होती है। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे। टाइप्स में भी हमने बेसिस ऑफ टर्म और बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ टर्म में अपन ने क्या देखा? मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें सिर्फ दो ही टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन ही टर्म हो, और ऐसे ही पॉलिनोमियल बना है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट मामला तो यही है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसमें पहला क्या है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए भाई? 1 होनी चाहिए। क्लियर? फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? अरे ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए भाई लोगों? 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 के सारे पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक। और डिग्री 3 वाले बच्चों क्या कहलाएंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो भाई निकले यहां से आगे। बिल्कुल निकल जाते हैं। नेक्स्ट one of most important topic, that is zeros of polynomial. zeros of polynomials। बच्चों जीरोस क्या होते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? जीरोस। इसकी डेफिनेशन कैसे समझाऊं बच्चों? पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वह वैल्यू जिसे पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाए। देखो ये मैंने क्या लिखा, उससे अपने कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। मैं एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूँ। मैंने लिखा 2x माइनस 6। ठीक है, पॉलिनोमियल को बच्चों p ऑफ x से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2x माइनस 6 लिखा है। अब सुनना मेरी बात, इस x की जगह मैं क्या रखूंगा कि ये पूरा जीरो बन जाए? क्या कहा मैंने क्या कहा? इस x की जगह क्या रखें कि ये क्या बन जाए बच्चों? जीरो बन जाए। चलो बच्चों देखते हैं। 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस का 6 इधर जाके प्लस का 6, तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों? 6/2। तो ये हो गया 3। x इज इक्वल टू क्या रहा? क्या आया हमारे पास? 3 आया। अब इस x की वैल्यू को इसमें रखो तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा बच्चों? 0। मतलब x इज इक्वल टू 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। x की वह वैल्यू जिसको अगर पॉलिनोमियल में रखते हैं और हमारा पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब ये तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया बच्चों वो तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का दिया। ठीक है, अब बात नंबर 2। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इसके अलावा x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसको अगर इसमें रखूं कि जीरो हो जाए? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? देखो इधर बात नंबर 1, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो है वो मैक्सिमम एक ही होगा। कुल मिला के बच्चों x की जितनी डिग्री होगी, कोई पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, अगर हमारे सामने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। x की जितनी डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। x²
हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम भले ही हो सकते हैं, मतलब x की दो वैल्यू सेम टू सेम भी निकल सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 2 होंगे। वैसे ही अगर मैं तुमको पूछूं क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने होंगे बच्चों, तो 3 होंगे। x की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके अंदर उतने ही जीरोस लिखेंगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x+4। ठीक है, अब ये हमारे सामने एक पॉलिनोमियल है, क्लियर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, x की जितनी हाईएस्ट पावर है, x की पावर 4 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों, इसमें 4 होंगे। जीरोस का मामला समझ में आ गया। पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ लिए, जीरोस पढ़ लिए, डिग्री पढ़ ली, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे चैप्टर में है बच्चों, वो है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे पहले चलो एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं बच्चों। ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ जीरोस, देखो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। चलो भाई, अब मैंने आपके सामने कुछ ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ को देखकर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने। अगर अपने को ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने, तो ये जो येलो लाइन, मतलब ग्राफ तो वही है मेन, ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार या तो कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। कट वाला भी काउंट होगा और टच वाला भी काउंट होगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस बच्चों कितने होंगे, 3 होंगे। फिर उसके बाद ये कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 4, तो 4। अरे ये एक्स एक्सिस होता है भाई, आड़ा वाला, हॉरिजेंटल वाला, तो क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। उसको कितनी बार हमारा ग्राफ या तो कट करे या फिर टच करे, तो यहाँ 1 2 3 बार कट कर रहा था तो 3 लिखा, यहाँ 1 2 3 4 बार कट कर रहा है तो यहाँ 4। यहाँ पर बच्चों एक ही बार कट कर रहा है, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, वो स्ट्रेट लाइन बन रही है भाई। चलो भाई, यहाँ एक बार टच कर रहा है तो इसका मतलब 1 है, यहाँ एक बार टच भी किया, एक बार कट भी किया, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे बच्चों, 2 होंगे। और अगर कोई ग्राफ, ठीक है, इसको उतार लेना, अगर कोई ग्राफ ऐसा बन जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों, 0 होंगे, कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। क्लियर बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नया टाइटल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो भाई, ठीक है,
बच्चों पॉलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी अपन ने पहले पढ़ा है, जिसमें एक्स की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों? 2 होनी चाहिए। इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने काउंट होंगे बच्चों? 2। ठीक है, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों कैसे लिखा जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का होगा। किसकी फॉर्म का होगा बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का होगा, जहां पर ए बी सी जो है वो एक रियल नंबर होंगे, है ना। इसको कहीं वेरिएबल मत समझ जाना। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है, इसका मतलब वो कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। इसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। डिग्री 2 का है, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे बच्चों? तो 2 ही होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे। क्लियर? तो ये थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। और मैं इन नंबर ऑफ जीरोस को बच्चों नाम दे देता हूं। एक को अल्फा और एक को नाम दे दिया बच्चों क्या? बीटा। क्या नाम दे दिया बच्चों? एक को अल्फा नाम दे दिया और एक को बीटा नाम दे दिया। अब इसमें रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, रिलेशन बिटवीन जीरोस। ये जो रिलेशन है बच्चों, ये 2 टाइप का है। कितने टाइप का है बच्चों? 2 टाइप का। जिसमें पहला है सम ऑफ जीरोस। क्या है? सम ऑफ जीरोस। और दूसरा है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन जीरोस को सम करना और इन जीरोस का मल्टीप्लाई करना। आ जाओ भाई। देखो, सम ऑफ जीरोस यानी कि इन जीरोस को ऐड करना, अल्फा प्लस बीटा। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है, और अगर हम उसको उसके जीरोस फाइंड करते हैं बच्चों अल्फा और बीटा, और ये जो अल्फा और बीटा है इनका सम जो है बच्चों माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चों? माइनस बी अपॉन ए। यानी कि माइनस, भाई बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर है मामला यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। रिलेशन नंबर दूसरा जो कि क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट करना यानी कि बच्चों मल्टीप्लाई करना। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। और सी अपॉन ए का मतलब, सी तो क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट है। और ए क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर यही है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस कितने होते हैं बच्चों? 2, मैक्सिमम 2 होते हैं। और कौन कौन से? एक अल्फा और एक बीटा। इनके बीच रिलेशन क्या है बच्चों? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये तो याद कर लो, खा लो, ठूस लो, नगड़ लो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है मामला। ठीक है, याद कर लेना, इस रिलेशन से ही एक एमसीक्यू आने के चांस बनते ही हैं। उतार लो बच्चों।
चलिए भाई, अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, बिल्कुल इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करने वाले हैं हम। अब इसमें अपने को जीरोस भी फाइंड करने, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन पे पूरा चैप्टर है। ठीक है, आ जाओ भाई। बात नंबर 1 बच्चों, पहले तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कैसे करें? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें 1 में इस 10 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास 10 ही आएगा। और बीच में हमारे पास क्या लिखा है बच्चों? 7 लिखा है। अब इस 10 के ऐसे दो मल्टीप्लायर्स ढूंढने हैं, अब ऐसे दो टुकड़े ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। क्या आना चाहिए बच्चों? 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए, ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? अरे भाई, जैसे कि मैंने कहा 1 इंटू 10, क्या इन दोनों से 7 बन रहा है? नहीं बन रहा है। मैंने कहा 2 इंटू 5, क्या इन दोनों से 7 बनने के चांस कुछ है क्या? बिल्कुल है। अरे बाप रे, ये दो मल्टीप्लायर्स अपन को ये मिल गए, 5 और 2 मिल गए। चलो भाई, तो एक्स स्क्वायर, इस 7x को लिखा जाएगा बच्चों 5x प्लस 2x, और प्लस में हमारे पास क्या है? 10 है। क्लियर? अब देखना बच्चों, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आया? बिल्कुल आया बच्चों, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x, और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 5। एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ जो ब्रैकेट में होगा वही तुम्हारे यहाँ पर होना जरूरी है, अदरवाइज तुम गलत जा रहे हो। ठीक है, चलो भाई, अब एक ब्रैकेट हमारे पास क्या बन गया बच्चों? x प्लस 5, एक ब्रैकेट बन गया हमारे पास x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल के हमारे पास क्या आ गए? फैक्टर आ गए। अब हमें तो क्या फाइंड करना है? हमें जीरोस फाइंड करने हैं। चलो भाई, बीच में वही लाइन खींच देना, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? माइनस का 2। अब तुम्हें एक तो मिल गया अल्फा और एक मिल गया बच्चों बीटा। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, हमने उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने के बाद हमने उसके फैक्टर निकाले, फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके हमने उसके जीरोस फाइंड किए हैं, जिसमें एक को अल्फा और एक को बीटा नाम दिया है। क्लियर है मामला यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब एक को अल्फा और एक को बीटा नाम दिया है, अब हम इनके बीच क्या निकालेंगे बच्चों? रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। चलो भाई, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूं तो इस हिसाब से बच्चों a की वैल्यू क्या है? 1। अरे भाई, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a कहलाएगा, तो एक्स स्क्वायर के पास 1 लिखा है। फिर b क्या है बच्चों? x का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर क्या है? 7, और c यानी कि कांस्टेंट यहाँ पर क्या है बच्चों? 10 है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 10 है। अब रिलेशन नंबर पहला, जो कि क्या है? सम ऑफ जीरोस। देखो, यही क्वेश्चन मैं डिटेल से करा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। चेक कर लेते हैं बच्चों, चेक करते हैं क्या LHS,
क्या LHS बच्चों RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमने अल्फा क्या निकाला बच्चों? -5। हमने बीटा क्या निकाला बच्चों? -2। अल्फा की जगह क्या रखेंगे? -5 प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों? -2 इक्वल टू ये माइनस। अब b की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? -7 और a की जगह हमारे पास क्या है? 1 है। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -5 प्लस -2 इज इक्वल टू ये -7/1 क्या हो जाएगा? -7 -5 -2 क्या हो जाएगा? -7 इक्वल टू में भी क्या आया? -7 LHS इक्वल टू RHS। पहला वाला रिलेशन हमने प्रूव कर लिया। फिर बात करते हैं बच्चों दूसरे रिलेशन की। सेकेंड रिलेशन भी में नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सेकेंड रिलेशन हमारे पास क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्यारों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए? C/A के इक्वल आना चाहिए। बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या है? -5। बीटा की वैल्यू क्या है? -2 इक्वल टू C/A। C कितना है हमारे पास? 10 और A कितना है बच्चों? हमारे पास 1 है। बच्चों -5 में -2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? प्लस का 10 आएगा। दो माइनस आपस में भिड़ गए भाई मल्टीप्लाई में, तो वो तो प्लस में आएगा। तो ये 10 इक्वल टू में भी हमारे पास क्या है बच्चों? 10 है। 10 इक्वल टू 10 LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन को अगर आपके पास आता है 2 मार्क्स में तो ऐसे ही करना है। क्लियर? उतार लो अच्छे से। पॉज द वीडियो इफ यू नोट इट डाउन। चलिए भाई, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टाइटल है हमारा वो है पॉलिनोमियल का कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल। कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल। लेकिन कब? जब हमारे पास गिवन होगा। गिवन होगा उसका रिलेशन, जो कि क्या है? अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे तो पॉलिनोमियल अगर अपने को बनाना है बच्चों, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद कर लो तो भी अच्छी बात है, और डायरेक्ट उससे करो। डायरेक्ट तो क्या, उसमें और थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा बच्चों। फॉर्मूला ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या है? सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा। उतार लो बच्चों। कैसे कैसे? क्या बच्चों? क्या x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उतार लो। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर अपने को एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोस जो है वो देता है -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो दे रखा है अपने को 10। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है बच्चों? -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ
अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -7 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों 10 है, और अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चों x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, -7 मल्टीप्लाई x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लिखा जाएगा बच्चों, 10। तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। अब एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका, अपन एक बात जानते हैं, ठीक है, ये तो मेथड फर्स्ट था, अब मेथड सेकंड से करता हूं, तुमको जो अच्छा लगे वो करना। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, -b/a के इक्वल होता है। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, c/a के इक्वल होता है। अब कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 है। a के सामने यहां भी 1 है, a के सामने यहां भी 1 है, ठीक है, यहां 1 होने ही चाहिए, दोनों a सेम वैल्यू होंगे तभी अपन मानेंगे कि a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है। फिर -b इज इक्वल टू -7 है, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारे पास 7 आ गई है। और c के सामने क्या लिखा है, 10 लिखा है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कितनी है, 10 है। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म का होता है। इसका मतलब a की जगह क्या है, 1x² मतलब x² प्लस b कितना है, 7x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस c की जगह क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। तो ऐसे भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब हमें ये डेटा दे दे। पिछली बार तो 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। उतार लो बच्चों। चलिए भाई, अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। सारे कॉन्सेप्ट लगभग मैंने क्लियर करवा दिए हैं, अब तुमको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। वेरिएबल की पावर कितनी होगी, हाईएस्ट 1 होगी। 4x², अरे x की पावर 2 आ गई, गलत, तुरंत गलत बात। फिर 4x की पावर 1 है, इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद यहाँ पर x², ये तो खैर पॉलिनोमियल ही नहीं है, और ये 5 ही लिखा है, कांस्टेंट है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, तुम खुद बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। अरे पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा, अरे 1/, ये 1/x² लिखा है, इसका मतलब x की ये तो -2 पावर है, तो ये तो कतई नहीं होगा। और ये 2x² माइनस 3x प्लस 1 है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन बच्चों, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस। अरे इसकी डिग्री, जो x की हाईएस्ट पावर यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3 है, x की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 3 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला यहां तक। अगला क्वेश्चन बच्चों, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हा, मजा आ गया बच्चों। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है अपनों ने, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। अब अपने को इसके क्या निकालने बच्चों, जीरोज निकालने।
टी स्क्वायर माइनस 15, पहले तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं है बच्चों। कैसे, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अरे बच्चों रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब टी प्लस रूट 15 और दूसरा हो जाएगा टी माइनस रूट 15। हमें तो जीरोस फाइंड करने हैं। टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी की वैल्यू माइनस का रूट 15 आ जाएगी, और ये माइनस रूट के अंदर मत लगा देना है ना, वरना पूरा खत्म हो जाएगा, मैटर ही खत्म हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू रूट 15। तो ये वाला आंसर क्या पहले वाले में है, नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में मिल रहा है। रूट 15 माइनस रूट 15 है ना, माइनस रूट के बाहर है, अंदर लगा दिया तो मैटर खत्म हो जाएगा बच्चों, फिर रियल नंबर ही नहीं होगा। चलो भाई, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इन द पॉलिनोमियल दिस विल बी, अरे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अरे किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या लिखा है बच्चों, 4 लिखा है। इज दैट क्लियर? चलो भाई, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अरे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी अपॉन ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखो इसमें ये तो चलो ए एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा पूछ ले 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, हमारे सामने एक पॉलिनोमियल है। अगर अपने को पूछे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यूं नहीं कि तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह निकालो, हाँ बच्चों अल्फा प्लस बीटा अपन जानते हैं, जो कि क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। इसके अंदर ए क्या है 5, बी क्या है -2 और सी क्या है 3 है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस बी की जगह क्या है माइनस का 2, ए की जगह क्या है 5, तो आंसर होगा 2/5 है ना, ऐसे निकालना है। एमसीक्यूज में ऐसा पूछेगा अपने को। अगर अपने को ऐसा पूछता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी अपॉन ए डायरेक्ट लिख देना, सी क्या है 3, ए क्या है 5, तो ये 3/5। यूं नहीं कि तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फिर अल्फा और बीटा निकालो फिर दोनों को जोड़ो, हाँ ऐसा नहीं करना है बच्चों। अपने को ये रिलेशन याद है तो इसका फायदा लेना है, वरना इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उठाओगे तो मर जाओगे भाई। इफ a and b are the zeros of the polynomial this what is the value of ab, ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन बच्चों। अब हमारे सामने जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, और a एंड b ये इसके जीरोस दे रखे हैं, और हमें वैल्यू किसकी पूछी है बच्चों, ab का मतलब, अरे ab का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है अपने को। क्या पूछा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि किसके इक्वल होता है c अपॉन a के। इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, b की वैल्यू क्या है बच्चों -2 है, c की वैल्यू क्या है 5 है, और हमें प्रोडक्ट पूछा है जो कि c अपॉन है 5 अपॉन 1, जो कि क्या होगा बच्चों 5 होगा। 5 5 5, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन कराने से पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को प्ले करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इफ 3 is the zero of the polynomial this then the value of k will be, बच्चों 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, मतलब x की एक वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी बच्चों, अरे किसकी वैल्यू निकालनी है k की, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ये एक पॉलिनोमियल है। अब 3 इसका एक जीरो है, मतलब x की जगह अपने को क्या रखना है 3 रखें, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 0 बन जाएगा। तो 2
x की जगह 3 रखना है तो 3 स्क्वायर प्लस x की जगह 3 रखना है तो 3 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। प्यारों 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 टू ज़ा 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों ये 18 और 3 कितना हो गया बच्चों 21 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू -21। और ये क्वेश्चन तो अपन ने पेपर में दे रखा है भाई। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं। if the zeros of the polynomial are √2 and -√2 then the factors of polynomial will be। अरे बच्चों ये √2 कब होगा जब ये x माइनस का √2 होगा, तब जाके इक्वल टू रखेंगे 0 आ जाएगा। और इसके लिए बच्चों x प्लस √2 ये फैक्टर होंगे। और ये इसमें आ रहे हैं क्या नहीं, इसमें नहीं, इसमें बिल्कुल हाँ x माइनस √2। अरे भाई इसके जीरोस तभी होंगे ना, ये x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा √2। और ये x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा -√2। यही जीरोस हैं तो इसके फैक्टर बच्चों यही हुए होंगे। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों 3 है। उतार लीजिए भाई लोगों, उतार लो। If the sum and the product of zeros of polynomial this 0 and √5 respectively, then the polynomial। बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 दे रखी है। प्यारों अब अपने को पॉलिनोमियल निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, 0 तो चलो हट गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 कहीं नज़र आ रहा है क्या? अरे ऑप्शन नंबर तीसरे पे नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उतार लो बच्चों। चलिए भाई पानी पर What is the maximum number of zeros of a quadratic polynomial? Quadratic polynomial में maximum number of zeros कितने? अरे अपन ने बता रखा है भाई 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे बच्चों। चलो भाई अब क्वेश्चन करने की बारी आ चुकी है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x -8। ये हमारे पास बच्चों एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू -8 माइनस का 8 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 आ जाए, ऐसे दो मल्टीप्लायर्स, ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे? अरे बच्चों माइनस का 4 और उसमें माइनस प्लस के 2 का मल्टीप्लाई कर दो, -8 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा। आ जाओ, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 x कॉमन आ जाएगा बच्चों, x -4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x -4, फिर x -4 एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट बन जाएगा बच्चों x प्लस 2। जीरोस फाइंड करने के लिए x -4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। उतार लीजिए,
ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। और हमें जीरोस ही फाइंड करने थे। तुम्हारे लिए होमवर्क बच्चों, होमवर्क ये है कि तुम इसमें रिलेशन जो है, रिलेशन बिटवीन जीरोस, इसको वेरीफाई करो। एल्फा प्लस बीटा 4 माइनस 2 माइनस बी अपन ए की इक्वल आएगा, एल्फा इंटू बीटा सी अपन ए के आएगा। उतार लो। अगला क्वेश्चन बच्चों, find a quadratic polynomial where the sum and the product of its zeros are -3 and 2 respectively। बच्चों sum of zeros, पहली बात ये दे रखी है sum of zeros, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि -3 दे रखा है। फिर उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि अल्फा इंटू बीटा है बच्चों, वो दे रखा है अपने को 2। तो हमें पॉलिनोमियल बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह बच्चों 2। तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बच्चों +3x + 2। उतार लो, लिख लो पहलवानों, प्यारे बच्चों लिख लो। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट। हा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। गजब का क्वेश्चन बच्चों, गजब का क्वेश्चन। हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k, क्या दे रखा है बच्चों 3k। अब इसने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। यानी कि बच्चों सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a, जो कि किसके इक्वल है बच्चों, c/a के। ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसका मतलब यहां से a की वैल्यू तो क्या है बच्चों k, b की वैल्यू क्या है बच्चों 5, c की वैल्यू क्या है तो 3k है ना। 3 मत लिख देना भाई, ये पूरा c कहलाता है कांस्टेंट। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई -b/a जो है तुम्हारा वो तो c/a के इक्वल है। -b/a तो -b की जगह ये 5/a यानी कि k इक्वल टू द c/a। c कितना है बच्चों 3k और a कितना है बच्चों k। तो k की वैल्यू फाइंड करो बच्चों। k से k कट गया, इस k का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, -5 इज इक्वल टू 3k। तो ये 3 बच्चों नीचे आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी -5/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्या है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि सम ऑफ जीरोस जो है भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a,
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब हमने क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट 5 बी होता है, और ये कांस्टेंट ए बी और सी निकाल लिया, फिर उसको इसमें रखा माइनस, तो ये माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है 5, ए कितना है के, फिर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है 3k, ए कितना है के से बच्चों के काट दिया, अब के का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 3k, इधर माइनस का 5, 3 नीचे आ गया तो के की वैल्यू क्या आ गई, -5/3 आ गई। चलिए भाई और आगे बढ़ जाते हैं। Find a quadratic polynomial where the sum and product of its zeros are the given numbers respectively -1/4 and 1/4। बच्चों अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है -1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो भी 1/4 दे रखा है। देखो इसको उस तरीके से करते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए के। ए के सामने इधर भी 4 है, ए के सामने इधर भी 4 है, तो a इज इक्वल टू तो क्या आ गया अपने पास 4 आ गया। फिर -b इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया बच्चों, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, और c के सामने भी क्या है 1 है, तो c इज इक्वल टू भी कितना आ गया 1। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का होता है। a यानी कि 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी कितना है 1, 1 इंटू एक्स, तो ये वो x प्लस सी कितना है 1, ये हमारा आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और अगर आपको उस फॉर्मूले से करना है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, मल्टीप्लाई एक्स, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/4 इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। बच्चों 4 LCM आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, 4 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस यहाँ तो x, यहाँ 1 इज इक्वल टू 0, 4 उधर जाके 0, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ से भी आंसर वही आएगा, जैसे जैसी तुम्हारी सहूलियत बच्चों वैसे आंसर आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1। चलो भाई हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4। बच्चों x की जगह -1 रखोगे तो इस पॉलिनोमियल पे वैल्यू क्या आएगी, ऐसा हमें कहा गया है। प्यारे बच्चों p x की जगह -1 इज इक्वल टू, x की जगह क्या रखना है बच्चों -1, तो ये x स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर हो गया, -3x की जगह -1 -4। बच्चों -1 का स्क्वायर तो चलो 1 ही आएगा प्लस में, 3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, वो माइनस और ये माइनस मिलके बच्चों प्लस का 3 -4, अरे 3 और 1 4, 4 में से 4 गया तो बच्चों क्या हो गया 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 एक जीरोस भी है, और p ऑफ -1 हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आंसर 0 आ गया। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन और भी पूछते हैं, कभी कभार यूं ही पूछ लेते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो तुम p5 निकालो, एट x इज इक्वल टू 5 पे क्या आंसर देगा, कभी कभार ऐसा पूछ लेता है बच्चों। तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, 2 इंटू 5 10 प्लस 5, तो आंसर आ गया 15। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक एक मार्क्स में पूछ भी ले। फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 3x माइनस 4। अरे बच्चों 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3।
लीनियर पोलिनोमियल में एक ही ज़ीरो होता है, x की जगह 4/3 रखोगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर? x की जगह क्या आ गया अपने पास? 4/3 आ गया। उतार लो बच्चों। चलो भाई, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। आ जाओ। देखो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो इसको ax² प्लस bx+c की फॉर्म का जमाएंगे। चलो भाई, ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये सेट हुआ है प्रॉपर तरीके से। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए बच्चों 6 में -3 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? माइनस का 18। -18 के ऐसे दो टुकड़े करने बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए? माइनस का 18 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर माइनस का 7 आ जाए। ऐसे दो मल्टीप्लाई, और ये -9 और 2। चलो भाई, क्या क्या है? -9 और 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें और इसमें बच्चों मैं 3x को कॉमन ले रहा। किसको कॉमन ले रहा हूं बच्चों? 3x को। ठीक है, 3 का डिवाइड इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, अंदर बचेगा बच्चों x, सॉरी 3 2 6, तो ये 2x माइनस इसमें 3x का डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 9, प्लस कोई कॉमन नहीं तो 1, और अंदर बचेगा 2x माइनस 3। अब हमारे पास जो फैक्टर बने, एक ब्रैकेट तो बन गया हमारे पास 2x माइनस 3, और एक ब्रैकेट बन जाएगा 3x, और ये प्लस 1। हमें तो जीरोस फाइंड करने हैं, तो ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, उधर जाके प्लस का 3, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। और बच्चों 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। प्यारो, ये एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेना है, इसको हटा रहा हूं बच्चों में। हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 3/2। हमारे पास बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या आया है अपने पास? माइनस का 1/3। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हुए, इसको देखते हुए a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 6, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस का 7, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, रिलेशन नंबर पहला जो कि क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। प्यारे बच्चों, अल्फा की जगह हमें क्या लिखना है? 3/2, प्लस बीटा की जगह हमें क्या लिखना है? माइनस का 1/3, इक्वल टू ये माइनस b की जगह, b क्या है? माइनस का 7, तो ये माइनस का 7 अपॉन a कितना है बच्चों? 6 है। अब ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। प्यारों, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 6 का 2 में डिवाइड किया तो बच्चों 3, 3 3 हो जाएगा 9, माइनस ये भी 2 और 2 1 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस, तो ये तो प्लस का 7/6, ये भी 7/6। बच्चों 9 में से 2 गए तो 7 ही बचते हैं, यहाँ भी 7/6 इज इक्वल टू 7/6। LHS इक्वल टू RHS, पहला रिलेशन वेरीफाइड है। फिर दूसरा रिलेशन बच्चों, सेकेंड रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके इक्वल है बच्चों? C/A के। आ जाओ भाई, अल्फा क्या है? 3/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है बच्चों? माइनस का 1/3।
फिर इधर आ जाए तो c क्या है, माइनस का 3, और a क्या है बच्चों, 6 है। ये भी अगर काट दोगे तो 1/2, तो यहाँ बचा माइनस का 1/2, और ये 3 से 3 काट दोगे तो इधर भी माइनस का 1/2 ही बच रहा है। LHS इक्वल टू RHS, रिलेशन इज वेरीफाइड। उतार लो बच्चों। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं बच्चों, मामला ख़त्म है। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 4s² माइनस 4s+1, इसके तुमको ज़ीरोस फाइंड करने हैं, फाइंड ज़ीरोस, एंड वेरीफाई भी करना है बच्चों रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन देम। क्लियर? एक क्वेश्चन ये नोट कर लो बच्चों, एक क्वेश्चन और दे देता हूं तुमको। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो तुमको फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं और कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये हुआ तुम्हारा सेकंड चैप्टर। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।